हमारे यहाँ भी एक मेहमान आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे मेहमान जो हैं वो हैं अनवांटेड। मतलब कुछ मेहमान होते हैं जो अच्छे होते हैं, आते हैं आराम से, आते चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो ट्रिकी टाइप होते हैं। तो आप मुझसे कई कह रहे होंगे, यार तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें हर चीज़ से दिक्कत है, मेहमान आए तो दिक्कत है, न्यू ईयर विश करो तो दिक्कत है। पर गाइस ना, हमारे यहाँ ना मेहमान नवाजी में कोई कंजूसी बरती नहीं जाती। चाहे वो इंसान पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, खिलाते हैं हम उसको पूरा भरपूर हैं और इसको फुल ऑन इज्जत देते हैं जो भी होता है। ये देखो, ये हर्षी ने बनाया मेरे लिए एकदम मस्त फर्स्ट क्लास ब्रेड ऑमलेट। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत। सो गाइस, अब मैं हो गया रेडी दुकान जाने के लिए। तो दुकान जाने से पहले थोड़े से काम मुझे करने हैं। यह है कोयले की बाल्टी। सो गाइस, अभी ठंड बहुत पड़ रही है, तो हम लोगों ने निकाली है एक अंगीठी। अंगीठी मतलब जोरदार काम कर रही है, क्योंकि अभी क्या लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती। तो भैया इसके लिए हमने अंगीठी का जुगाड़ किया है। तो आपको अंगीठी दिखाता हूँ मैं। यस, और ये तो आरपी ने, जैसे तो पहले चलता मिट्टी का तेल, अब मिट्टी का तेल कोई यूज करता नहीं, तो हम लोग यूज करते हैं तारपीन। आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनली आ गया हूँ दुकान पे। आपको मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया अंगीठी का, क्योंकि ब्लॉग सीक्रेट्स हैं, आपको जैसे पता होगा। तो आप सोच रहे हो कि कब तक ये सीक्रेट चलेगा। तो गाइस, ये सीक्रेट चलेगा जब तक आप मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं करा दो। 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कम से कम 100 हो जाएं, तो नीचे मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। अभी क्या, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है कोई। तो जैसे आपको मैं जैसे सीक्रेट्स रखता हूँ, तो काफ़ी दिक्कतें मुझे ही होती हैं, क्योंकि अगर मैं सीक्रेट ना रखूँ तो सभी को दिखा पाऊंगा। अभी बता दूंगा तो कहेंगे ये सब बकवास कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो काफ़ी मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे बंद करो ऐसे, और कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें करने की। तो इसलिए मैं अभी इस चीज़ को छुपाता हूँ। तो चैलेंजेस मेरे पास बहुत होते हैं गाइस, जैसे कि अगर मैं सीक्रेट नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम रास्ते का आपको दिखा दूँ, दुकान कैसे जा रहा हूँ आ रहा हूँ। उसके लिए चाहिए होता है मोटो वाला, मेरे को पता भी नहीं है कौन सा कैमरा होता है, लेकिन छोटा सा कैमरा होता है जो हेलमेट में लगता है। तो गोप्रो शायद को बोलते हैं उसको, शायद वो भी जरूरत पड़ता है उसके लिए भी। मेरा हालांकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि पैसे सारा पापा जी का होता है, तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी तो वो भी मैं कुछ कर नहीं सकता। तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं गाइस। अब अंगीठी मेरा मन था उसको क्लोज अप करके आपको दिखाता मैं, फैमिली से सबसे दिखाता मैं, लेकिन हालांकि अभी मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, व्यूज़ भी 0 हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब यही कुछ रीजंस हैं जिसके कारण मैं अभी फुल कैपेसिटी से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई ना, मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल कभी तो 100 सब्सक्राइबर्स तो होंगे ही। जिस दिन ये आंकड़ा छूता हूँ मैं, उसी दिन से सब कुछ अपने आप को मैं चेंज करूँगा। लेकिन तब तक मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। और गाइस, आई एम सॉरी, आपको भी ऐसे अगर देखना पड़ रहा होगा। हालांकि अभी तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा, 0 व्यूज़ हैं। तो गाइस मतलब क्या, मेरा कैमरा ही मेरा गाइस है, और कैमरा ही मेरा दोस्त है समय। तो कैमरा, आई एम सॉरी, तुम्हें अभी मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है, पर कोई ना, आएंगे हम, वापस आएंगे गाइस, कम बैक करेंगे। अभी टाइम हुआ है सिर्फ 3 बजे, 3 बज रहा है, 3:30 के आसपास हो रहा होगा, और लाइट जलाने की नौबत आ गई। तो आप देखो कितना गंदा मौसम है, कितना खराब मौसम है। नीचे भी देखो लाइट जल रही होगी। पापा अभी चले गए हैं, तो दुकान पर मैं हूँ अकेला। ये देखो कुछ इस तरह का सीन। और टाइम देखो गाइस, 3:24, और लाइट देखो गाइस। तो इस टाइम पे भी लाइट जलानी पड़ रही है, मतलब आप देखो कितनी विजिबिलिटी कम है। सो गाइस, आ गया हूँ घर पे।
सो गाइस आज ना हमारे यहाँ आ रहे हैं एक मेहमान। तो आपके यहाँ भी कुछ मेहमान आते होंगे। तो हमारे यहाँ भी एक मेहमान आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे मेहमान जो हैं वो हैं अनवांटेड। मतलब कुछ मेहमान होते हैं जो अच्छे होते हैं, आते हैं आराम से, आते चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो ट्रिकी टाइप होते हैं, मतलब आएंगे, रुक जाएंगे, फिर बड़बड़ाएंगे। मतलब उनकी बातें अजीब सी होती हैं। तो ऐसे ही कुछ अनवांटेड टाइप के मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं। मजबूरी है, मेरे हाथ में चीज़ें हैं नहीं, तो मम्मी जी के हाथ, पापा जी के हाथ में है, तो वो उनका वेलकम करेंगे। तो क्या करें, अब करना पड़ता है, वेलकमिंग करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसे कुछ मेहमान आते होंगे जो आपका मन नहीं करता होगा कि आप उनका वेलकम करो, मन करता होगा घर से ही निकाल दो, भाई क्यों आ रहे हो यहाँ फालतू। तो उसी तरह के कुछ हैं, मन तो नहीं करता है लेकिन करना पड़ता है। सॉरी गाइस अगर मैं ज़्यादा रूड हो रहा हूँ, लेकिन कोई ना, अब जो वो आ रहे हैं तो उनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तो आप में से कई कह रहे होंगे यार तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें हर चीज़ से दिक्कत है, मेहमान आए तो दिक्कत है, न्यू ईयर विश करो तो दिक्कत है। गाइस देखो, मुझे दिक्कत जो है एक चीज से होती है, नेगेटिविटी। मुझे बस उससे दिक्कत होती है। अगर आप पॉजिटिव वाइज लिए हो, आप पॉजिटिव हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से मेरे 10 दिन रुको, मेरे 1 महीना 1 साल रुक जाओ यार, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आप पॉजिटिव होने चाहिए, एक कंडीशन है बस, अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सअप करो, मेरे साथ आप 1 साल मेरे घर पे रह लो आके, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत नेगेटिविटी से है। तो ये जो लोग आते हैं ये थोड़े नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, चाहे वो मेहमान हो। मुझे पता है, हम आप लोग कहते हो कि मेहमान को भगवान समझो, ऐसा है वैसा है। वो बात सही है आपकी, उस तरह तो हम वेलकम करते ही हैं, चाहे कोई हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। लेकिन जो दिल से जो वेलकमिंग होती वो नहीं निकल पाती। पर कोई ना, अब जो आ रहे हैं तो फिर वेलकम तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब वो आ रहे हैं, उनका पता भी नहीं है कब आए, 10 बजे आए, रात को 11 बजे आए, रात को 12 बजे आए, कोई टाइम प्लान नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं रिवील नहीं करूंगा कौन आ रहा है, नहीं तो फिर अगर दूसरी तरफ अगर ये वीडियो इनके पास पहुंची तो आफत मेरी होगी। आई एम नॉट रिवीलिंग, मैं रिवील नहीं करूंगा। अब देखते हैं गाइज वो कब आते हैं, अब उनका वेट ऐसे ही करते रहेंगे, जागते रहेंगे। तो कोई ना, अब क्या करें, अब करना पड़ेगा, मजबूरी है। पर गाइस ना, हमारे यहाँ ना मेहमान नवाजी में कोई कंजूसी बरती नहीं जाती, चाहे वो इंसान पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। खिलाते हैं हम उसको पूरा भरपूर हैं, और इसको फुल ऑन इज्जत देते हैं, जो भी होता है, कैसा भी मेहमान हो, नेगेटिव इंसान हो चाहे पॉजिटिव हो। मतलब उसकी पूरी आवभगत सेवा अच्छे से की जाती है, ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि जो मेरे पापा हैं वो मतलब अपना बेड छोड़ देते हैं उस मेहमान के लिए, और ये जो मेहमान है इसके लिए भी पापा मेरे एक बेड छोड़ देंगे, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि उस मेहमान को अच्छे से सोने में, अच्छे से रहने में, खाने पीने में कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके लिए जो है मेहमान के लिए अपनी नींद तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो ये ऐसा मेहमान नवाजी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो तकलीफ बस कभी कभी मुझे होती है, वो भी बस निगेटिविटी से। तो कोई ना, जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दी। तो चलिए देखते हैं कब तक आते हैं। तब तक मैं खैर अपनी एडिटिंग पे ध्यान देता हूँ, अपना मुझे काम भी करना है, उस पर ध्यान देना है। कोई ना, जो आएगा आएगा। सो गाइज, अब इस ब्लॉग को बस यही एंड करता हूँ। ज़्यादा अब क्या ही दिखाऊँ आपको, नीचे जैसे अब ब्लॉग सीक्रेट्स हैं, नीचे जाके उनका चेहरा वेहरा तो दिखा सकता नहीं। और वैसे भी मैंने इतनी आंखों से कुछ बोल दिया है, चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा। खैर ये ऑब्वियस सी बात है, चेहरा दिखा दूंगा फिर वो कहेंगे अच्छा बेटा मेरे ही पे तुम बता रहे थे ये सब चीजें, तो इतना तो नहीं कर सकता। खैर सो गाइस, आपसे मिलता हूँ मैं एक अगले दिन पे, एक अच्छे दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, ठीक है? तब तक बाय बाय। जाने से पहले एक आखिरी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये हर्षी ने बनाया मेरे लिए एकदम मस्त फर्स्ट क्लास ब्रेड ऑमलेट। तो मैंने सोचा आपको बाय करने से पहले
ये दिखा के बाय करूं। ठीक है, अब बाय बाय।